दोस्तों, इंडियन मिलिट्री इस समय के चौथे सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा मिलिट्री की संख्या भी है। तो वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉलेंटियर मिलिट्री की संख्या भी भारत के पास ही है। यहाँ तक कि यूरोप की दर्जन भर देश की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा तो केवल भारत के पास फौज ही मौजूद है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले में भी अव्वल रहता है, लेकिन अपने डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदना से ज़्यादा बेहतर होता है अपने खुद के दम पर हथियारों का निर्माण करना। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रशियन हथियारों की कमी और उनके अन्य अपग्रेड इक्विपमेंट्स की आपूर्ति हो रहे हैं डील को देखने हुए भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हथियार खरीदने के बजाय अपने ही देश में डोमेस्टिक कंपनियों को वह तकनीक की हथियार निर्माण पर ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में अमेरिका के तरह ही आगे चलकर दुनिया के कई देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएगा और इससे भारत में संबंध भी अन्य देशों के साथ काफ़ी मजबूत सकेंगे, जो कि अन्य फॉर्मेट्स पर भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां भारत के दुश्मन देशों में चीन की ताकत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका, चीन, तुर्की के दम पर भारत के नाक में दम करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसा में भारत को अपने डिफेंस के साथ साथ एक्टिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी था। और लकील भारत सरकार ने समय रहते हुए अपने आवश्यकता को पहचानते हुए चाल चलना शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व मंच पर भारत की बढ़ती हुई छवि के रूप में भी दिखने को मिलता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज चेक करने के लिए एक सवाल है। वर्तमान समय में भारत के सीडीएस कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल अनिल चौहान? अपनी राय कमेंट में दें। एक देश की सेना को डिफेंस की फंड अच्छे तरह से मिलने के लिए ज़रूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होना चाहिए। इस संबंध में भारत के पोजीशन काफ़ी बेहतर है। भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाला देश में आता है, जिसके वर्तमान जीडीपी केवल 3.5 ट्रिलियन है, जो आगे और भी बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत दुनिया के दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीब $70 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पर दिया है। यह आंकड़े आगे चलकर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। इंडियन मिलिट्री के तीनों ही ब्रांच में टोटल एक्टिव सेना की संख्या 14 लाख से भी ज़्यादा है और 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के आसपास रिजर्व सेना मौजूद है। वहीं इनसे ज़्यादा पारा मिलिट्री फोर्स इंडिया के पास मौजूद है। अगर परमाणु बम की बात करें तो इंडिया के पास 160 परमाणु बम है, लेकिन यह आंकड़े चीन, पाकिस्तान के मुकाबले कम है।